आध्यात्मिक जागरण और कुंडलिनी जागरण में क्या अंतर है? आध्यात्मिक जागरण और कुंडलिनी जागरण लगभग एक जैसे शब्द हैं और इस कारण कई लोग इन दोनों को एक ही समझ बैठते हैं। कुंडलिनी जागरण आध्यात्मिक जागरण की तुलना में अधिक शक्तिशाली घटना है, लेकिन यह ज़्यादातर तभी संभव होती है जब किसी व्यक्ति में आध्यात्मिक जागरण हो। इसके अलावा भी दोनों की अवधारणा में बहुत फर्क है। आध्यात्मिक जागरण और कुंडलिनी जागरण एक दूसरे के बहुत करीब होने के कारण लोग इसे एक ही समझ लेते हैं, जबकि इन दोनों में बहुत फर्क है। दोनों प्रक्रिया अध्यात्म से जुड़ी है और दोनों जागृति है, लेकिन अलग अलग लक्ष्यों को लेकर। दोनों की अवधारणा भी लगभग एक जैसी है, लेकिन आध्यात्मिक जागरण की प्रक्रिया कुंडलिनी जागरण से कहीं अधिक विस्तृत है। अगर आप भी इसे एक जैसा ही समझते हैं, तो अपने आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपका यह जानना बहुत आवश्यक है कि दोनों में आखिर फर्क क्या है। आध्यात्मिक जागरण क्या है? आध्यात्मिक जागरण की शुरुआत आपकी चेतना और जागरूकता से शुरू होती है, जब आपको लगता है कि आपको खुद को और इस संसार को क्यों समझना चाहिए। जब आप में जिज्ञासा पैदा होने लगती है, आपके अनुभव का विस्तार होने लगता है, भावनाएं नियंत्रित और सुनियोजित होने लगती हैं और आप अपने जीवन और आत्मा के लक्ष्य पर ध्यान देने लगते हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो गई है और आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। आध्यात्मिक जागरण मुख्यतः 5 चरणों से शुरू होती है। यह आपकी जिज्ञासा और जागरूकता से शुरू होती है, जो कि पहला चरण है। अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए आप एक राह चुनते हैं या प्रक्रिया चुनते हैं, जो दूसरा चरण है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति और ज्ञान को बढ़ाने के लिए आप उस राह पे चले जाते हैं। अपनी चेतना और जागरूकता का स्तर बढ़ाते हैं, उसे तीसरा चरण कहेंगे। इस यात्रा में कुछ पल के लिए ऐसे भी मोड़ आते हैं जब आप अपनी राह में भटक जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। यह चौथा चरण है और आखिरी चरण में आपको अंततः ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। आप अपने वास्तविक पहचान को पा लेते हैं। यह पूरी प्रक्रिया आध्यात्मिक जागरण कहलाती है। कुंडलिनी जागरण क्या है? कुंडलिनी जागरण अध्यात्म से जुड़ा है, लेकिन उससे कहीं अधिक यह योग, ध्यान और ऊर्जा से जुड़ा है। आपके शरीर की रीढ़ की हड्डी में ऊर्जा स्रोत के रूप में 7 चक्र मौजूद हैं, जिन्हें कुंडलिनी सर्प भी कहा गया है, क्योंकि ये 7 चक्र एक सर्प के समान आकार बनाते हैं। इन्हीं चक्रों की ऊर्जा को जागृत करना कुंडलिनी जागरण कहलाता है। ये ऊर्जाएं सुप्त रूप में मौजूद रहती हैं और लोग ध्यान के जरिए इन चक्रों को जागृत करने का प्रयास करते हैं, ताकि उनके शरीर में अवरुद्ध ऊर्जाएं नीचे स्थित मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक बिना किसी अवरोध के प्रवाहित हो सके। ये चक्र न केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़े हैं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी एक उच्च स्तर पर ले जाते हैं। कुंडलिनी जागरण से न केवल आपकी रचनात्मक क्षमता, इंट्यूशन, चेतना की शक्ति विकसित होती है, बल्कि आप ब्रह्मांड में मौजूद ऊर्जाओं से भी कनेक्शन स्थापित कर पाते हैं। कुंडलिनी जागरण और आध्यात्मिक जागरण में फर्क। कुंडलिनी जागरण एक शारीरिक क्रिया है, जो तब होती है जब रीढ़ के आधार पर ऊर्जा सक्रिय होती है, जिसके परिणाम स्वरूप अक्सर परमानंद और अतिक्रमण की शक्तिशाली स्थिति उत्पन्न होती है। दूसरी ओर आध्यात्मिक जागृति एक अधिक क्रमिक प्रक्रिया है, जो स्वयं और हमारे आसपास की दुनिया की गहरी समझ की ओर ले जाती है। कुंडलिनी जागरण आमतौर पे एक अधिक तात्कालिक और नाटकीय बदलाव है, जबकि आध्यात्मिक जागरण आत्म खोज की एक धीमी और स्थिर यात्रा है। दोनों की न केवल प्रक्रिया में फर्क है, बल्कि उद्देश्य में भी फर्क है। आप कह सकते हैं कि कुंडलिनी जागरण आध्यात्मिक जागरण का हिस्सा है, और शायद नहीं भी।
आध्यात्मिक जागरण की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है और कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया उसके अनुपात में छोटी। आध्यात्मिक जागरण में लोगों को कई साल लग जाते हैं, जबकि कुंडलिनी जागरण कुछ महीनों की प्रक्रिया है। हालांकि कुछ लोगों को इसमें भी लंबा समय लग सकता है। आध्यात्मिक जागरण का लक्ष्य होता है अपनी चेतना और जागरूकता के स्तर का विस्तार करना, ज्ञान की प्राप्ति और स्वयं को जानना, जबकि कुंडलिनी जागरण का पहला उद्देश्य होता है अपनी ऊर्जा को जागृत करना। कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया काफ़ी कष्टकारी, संवेदनशील और तीव्र होती है, जबकि आध्यात्मिक जागरण की प्रक्रिया इसकी तुलना में थोड़ी धीमी और कम खतरनाक होती है। कुंडलिनी जागरण में कई शारीरिक लक्षण भी दिखते हैं और कुछ लोग तो ऊर्जा को नियंत्रित न कर पाने के कारण विक्षिप्तता या मृत्यु तक के कगार तक पहुंच जाते हैं, जबकि आध्यात्मिक जागरण में ऐसा नहीं होता है। आध्यात्मिक जागरण एक मानसिक और भावनात्मक प्रक्रिया है और इसमें शारीरिक कष्ट काफ़ी कम होता है। क्या कुंडलिनी जागरण और आध्यात्मिक जागरण एक ही समय पर संभव है? आध्यात्मिक जागरण की प्रक्रिया एक तरह से कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया की तैयारी है। अगर आपका शरीर कुंडलिनी जागरण के लिए तैयार नहीं होता है, तो यह जागरण आपके शरीर को बहुत बुरी तरह प्रभावित करता है। लेकिन अगर आप पहले आध्यात्मिक जागरण से गुजर जाते हैं, तो आप कुंडलिनी जागरण के लिए शिक्षित हो जाते हैं और उस प्रक्रिया के लिए खुद को तैयार कर रहे होते हैं। इसलिए इस बात की संभावना बढ़ जाती है, जब आप आध्यात्मिक जागरण से गुजर रहे हो तो बीच में आपकी कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया भी शुरू हो जाए। वैसे यह ज़रूरी नहीं कि जिसका आध्यात्मिक जागरण हुआ हो उसका कुंडलिनी जागरण भी हो, लेकिन ज़्यादातर मामलों में संभावना यही होती है कि अगर कोई कुंडलिनी जागरण से गुजर रहा है तो वह पहले ही आध्यात्मिक जागरण से गुजर चुका है और या उस समय वह आध्यात्मिक प्रक्रिया से भी गुजर रहा होगा। कहने का अर्थ है कि किसी के जीवन में दोनों प्रक्रिया एक साथ घटित हो सकती है, लेकिन ऐसे मामले में यह प्रक्रिया बहुत अधिक कठिन और कष्टकारी हो जाती है। इसीलिए अगर दोनों एक साथ हो रही हो तो आपको किसी गुरु या विशेषज्ञ के मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। कैसे बताएं कि आपने किस प्रकार की जागृति का अनुभव किया है? यह निर्धारित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपने कुंडलिनी जागरण या आध्यात्मिक जागरण का अनुभव किया है। अपने आप से पूछें कि अनुभव ने आपके जीवन को कैसे बदल दिया है। यदि आपने कुंडलिनी जागरण का अनुभव किया है तो आप संभवतः पाएंगे कि जीवन के प्रति आपका संपूर्ण दृष्टिकोण बदल गया है। आप ब्रह्मांड के साथ एकता की भावना महसूस कर सकते हैं और खुद को ध्यान और योग जैसी आध्यात्मिक प्रथाओं की ओर आकर्षित पा सकते हैं। आप यह भी देख सकते हैं कि आपके शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार हुआ है और आप में अधिक ऊर्जा और जीवन शक्ति है। यदि आपने आध्यात्मिक जागृति का अनुभव किया है तो आप संभवतः पाएंगे कि आपको अपने और अपने आसपास की दुनिया के बारे में बेहतर समझ है। आप अपने आध्यात्मिक पक्ष से अधिक जुड़ाव महसूस कर सकते हैं और खुद को नए अनुभव और ज्ञान की तलाश में पा सकते हैं। आप यह भी देख सकते हैं कि आपके रिश्ते बदल गए हैं और आपको जीवन में उद्देश्य की अधिक समझ है।